श्रीमती राज शर्मा बताती हैं, प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बढ़ते प्रदूषण का खास असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। लोग प्रदूषण के तमाम हल तो ढूंढते हैं, लेकिन इस बीच यह भूल जाते हैं कि प्रदूषण का हल केवल प्रकृति के पास ही है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको घर के अंदर लगाने से स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं। देखिए क्या कहना है राज शर्मा का न्यूज़ इंडिया राइट्स पर। आपका नाम मैम? मिसेस राज शर्मा, एनवायरमेंटलिस्ट। 53 वर्षों से मैं केवल और केवल अपने पॉल्यूशन फ्री प्लांट्स के लिए वर्क करती हूँ और मैं सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि कृपया आप दोस्त बनाइए, मगर इन पेड़ पौधों से दोस्ती ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपको जीवन में हेल्दी भी रखेंगे, वेल्दी भी रखेंगे और खुश भी रखेंगे। कौन कौन से प्लांट्स लगा रखे हैं आपने? आपने एरिकेरिया, एरीज, स्नेक प्लांट्स, डफरेंस और एरीज लगाए हैं, सीताशोक लगाया है, ये सिनेनेरिया लगाया है, लेजिस्टोनिया लगाया है, ये सब प्लांट्स हैं। मैडम रेशे वाले प्लांट ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं? हाँ, रेशे वाले जो प्लांट हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, इवन जिन प्लांट्स के अंदर सिरप निकलता है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मैडम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लांट्स लगाएं? लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कम से कम जो है आप ट्रैफिक पोल्यूशन फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को अडॉप्ट करें। अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप मेंटली भी फिट रहें। फूल पत्तियाँ सब इसमें डाल दी जाती हैं। अच्छा। और मेरा जो वो वार्ड है 83 नंबर, वो लखनऊ से हर साल फर्स्ट आता है, बिकॉज आई हैव अराउंड 21 पिक्स विद मी। जिन प्लांट्स के अंदर रेशा होता है वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, जितने भी होते हैं, जो कि मेरे हाथ के लगे, ये सब मेरे हाथ के पौधे लगाए हुए हैं, जितने भी हैं, ये भी है, ये भी है। ये देखिए नींबू मेरे यहाँ कितने टाइप का लगा दिया है मैंने, ये देखिए कागजी नींबू लगाया। और जो कि आपको मालूम है मेरी सेल्फ जो खाद बनाती हूँ मैं विद ड्राई लीव्स, उसी में ये होती है। ये देखिए टेंडर लीव्स है एंड दे आर टोटली क्लीन। और इसकी क्लीन करने के लिए मैं इनको एवरी डे मैं इनको वॉश करती हूँ विद दिस। गाजियाबाद नॉलेज टेक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट समाज सेवी संस्था की संस्थापक रामा श्रीवास्तव ने कैसे लौटाई एक मां की खुशी। एक दूध मुही बच्ची के वियोग में तड़पती मां को उसकी बच्ची से मिलाने का कार्य किया। बच्ची का पिता धोखे से 7 माह की बच्ची को पत्नी के पास से ले गया था। बच्ची के जाने से तड़पती मां बच्ची को पाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाती रही, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब रमा श्रीवास्तव से मिलने के बाद रमा श्रीवास्तव के अथक प्रयासों से बच्ची फिर से मां की गोद में खेलने लगी है। देखिए पूरे मामले पर क्या कहना है समाज सेवी रमा श्रीवास्तव का एवं पीड़ित महिला का न्यूज़ इंडिया राइट्स पर। हम सबसे पहले अपना नाम मेरा नाम रमा श्रीवास्तव है और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, नॉलेज टेक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पे, और ये करीबन मैं 5-6 सालों से इस पर काम कर रही हूँ। हम एक मामला सामने आया है कि माँ से उसकी बच्ची बिछड़ गई थी 7 महीने की। किस तरीके से आपको पता चला और किस तरीके से आपने उस बच्ची को दोबारा उसकी माँ से मिलवाया? जी मेरे पास ये मामला आया था अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, और मुझे ये पता चला कि इस तरह से एक है जहाँ पर 7 महीने की बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया गया है। पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव था, बहुत एग्जैक्टली मुझे नहीं उस टाइम पे पता चला, बट हाँ बच्ची की माँ ने जब मुझे संपर्क किया और उसने बताई सारी चीज़ें कि मैम ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, और मेरे पति ने ज़बरदस्ती मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया है, और करीबन 1 महीने से मैं अपनी बच्ची से दूर हूँ। और इस चीज़ के लिए मैं महिला थाने भी गई हूँ और वहाँ पर भी तो बहुत ज़्यादा वहाँ सुनवाई नहीं हुई, तो इसीलिए अगर आप कुछ कर सकती हैं तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसे महिला थाने में भी जाने पर या अगर नहीं सुनवाई होती है तो लोग कहाँ जाएंगे फिर, अगर प्रशासन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाएगी और प्रोसेस इजी नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसने मुझे ये भी बताया कि सब यही कह रहे हैं कि सारा काम कोर्ट का है और वहीं से होगा,
तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक बार इसको कोशिश करती हूँ करने की। और मैंने गाजियाबाद में भी जो प्रशासन है वहाँ से लेकर के हापुड़ के एसएसपी तक बात की, और 2 दिन के अंदर मैंने लीगल प्रोसेस के थ्रू, ऐसा भी नहीं कि मैं कहीं इलीगली गई हूँ, लीगल प्रोसेस के थ्रू जो कि संभव था, मैंने उनको उनकी बच्ची वापस दिलवा दी। मैम क्या नाम है आपका? किरण नाम है मेरा। मैम कब शादी हुई थी आपकी और किससे शादी हुई थी? मेरी शादी 18 अप्रैल सन 2018 में हुई थी राजपाल के साथ। और जब से मेरी शादी हुई है मेरे हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करते हैं, फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो कई बार मैं गई भी मतलब पुलिस हेल्प के लिए, तो वहाँ से भी 2 बार मुझे भेजा गया। तो मुझे लगा अब सुधर जाएंगे, तो मेरे हस्बैंड वहाँ से भी नहीं सुधरे, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं। तीसरे साल मैंने एक बेटी को जन्म दिया, और जन्म होने के बाद मेरी बेटी भी उसमें बीच में वो भी परेशान हो रही थी, क्योंकि मुझसे उन्होंने 7 महीने की ही थी तभी मुझसे छीन कर लेकर गए बिना बताए, और मैं इधर उधर भटक रही थी। मैंने फ़ोन भी किया, मेरा बच्चा मुझे दे दो। उन्होंने बोला बच्चा तो नहीं मिलेगा, और कह रहे थे कि जब मैं बोल रहा हूँ भैया भाभी के पास चली जा तो वहीं रहना है, या तो फिर जॉब कर, जॉब नहीं करेगी तो मैं कोई खर्चा नहीं चलाऊंगा, और जॉब करेगी जब भी मेरे साथ रह सकती है। तो मैं यहाँ से गई, फिर मैं अपनी बच्ची के लिए इधर उधर भटक रही थी। फिर उसके बाद मैं चौकी पर गई, खोड़ा चौकी, और थाने भी गई, वसुंधरा थाने, खोड़ा थाने गई, कनावनी चौकी गई। सबसे मैंने हेल्प मांगा, सब मुझे कह रहे थे तुम्हें कोर्ट ही जाना पड़ेगा, कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जब मैं बता रही हूँ कि बाप इस लायक नहीं है कि मेरी बच्ची की परवरिश अच्छी कर सके, तो किसी ने मेरी मदद नहीं की, और मैं बहुत रो रही थी। आए दिन जाती वहाँ पर पुलिस ने, 1-2 पुलिस ने मुझे ये भी बोला कि क्या कहते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं है जो यहाँ की दवाई नहीं सूट कर रही है तो वहाँ की दवाई से सूट हो जाएगा। मैंने 1090 पे भी तो कॉल किया, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। मैम एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, हाँ नारा दे रही, आप लगातार प्रशासन के पास भी गई, पुलिस के पास भी गई जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते थे पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते थे कि कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर ये ऐसे क्यों कर रखा है। क्योंकि जब मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, जबकि इतना सब कुछ कर रखा है मदद के लिए। जब मैं बता रही हूँ मेरी बच्ची की वहाँ कोई भविष्य नहीं है, और तो उस पर मदद करने के बजाय मुझे कोर्ट भेजा जा रहा है, जबकि कोर्ट का प्रोसीजर बहुत लंबा है। और बच्चे की कस्टडी का भी कोई उन्होंने नहीं अप्लाई किया था कि हाँ मैं कोर्ट जाऊँ उसके लिए, तो मदद करना चाहिए था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मैंने रमा मैम है, रमा श्रीवास्तव मैम, उनसे मैंने किसी के थ्रू कांटेक्ट किया, तो उन मैम ने मेरी बहुत मदद करी आने जाने से, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं वकील करके कोर्ट जाऊं अपनी बच्ची को लेने। और मेरी बच्ची 7 महीने की थी, दूध पीती बच्ची थी, कुछ खा पी नहीं सकती थी, तो इतना लंबा प्रोसीजर होता, फिर आगे पता नहीं कितना टाइम होता। तो मुझे बच्ची जल्दी चाहिए थी और ठीक ठाक चाहिए थी, तो मैंने मैम से बहुत हेल्प मांगी। तो मैम ने सुनते के साथ ही उन्होंने मेरे हालात को, मेरी सिचुएशन को समझा, उन्होंने मेरे बहुत मन से मेरी मदद करी, और 2 दिन में मेरी बच्ची मुझे दिला दी। हम गाजियाबाद से आपकी बच्ची को आपके हस्बैंड कहाँ ले गए थे, किस जगह? सर गाजियाबाद से मेरे हस्बैंड उठा ले गए थे हापुड़, तो मैं यहाँ से भी बहुत मदद मांग रही थी, नहीं कर रहा था कोई मेरी मदद। अब वापस गाजियाबाद पहुंची हैं बच्ची? जी मैं गाजियाबाद पहुंच गई हूँ, अब बच्ची मेरे पास है, ठीक ठाक है मेरी बच्ची। खुशी है एक बार की 7 महीने की? बहुत ज्यादा खुशी है मेरे मन को, क्योंकि एक माँ को उसका बच्चा मिल गया, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। पर ये मैं कहती हूँ कि जो महिला थाना और ये सब बना रखा है ना, अगर ऐसी सिचुएशन में वो मदद नहीं कर सकती तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब एक माँ को, जब वो बोल रही है कि हाँ मेरा बच्चा ठीक ठाक नहीं है वहाँ, मुझे पता है ना, एक माँ ही समझ सकती है कि मेरा बच्चा किस हालात में और कैसे है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर ये महिला थाना और ये 109 काहे की हेल्प हो रही है, किस बात की हेल्प हो रही है। मैम रमा श्रीवास्तव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं रमा मैम के लिए ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से मेरी हेल्प करी है, मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, कि मैं ही समझ सकती हूँ कि मुझे कितना सुकून मिला है, मेरा बच्चा मुझे मिल गया। क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाती थी, बहुत परेशान थी, और पूरी तरीके से चाहे मैं 11 बजे मैसेज क्यों ना करूँ मैम को हेल्प के लिए, वो रिप्लाई जरूर करती थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत इनका धन्यवाद कि इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प किया।
आने जाने से लेकर सेफ्टी से लेकर हर चीज में इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा मदद की है। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।